So in the last session, we have started with the HTML, and in the HTML, we come to know that the head part, the body part is there in the HTML. In the head part, we will mention the metadata, right? Like CSS link, some important links which are useful for the body part. We will mention in the head part. Then in head part, we will mention the important codings, right? In a body part, we will mention the coding, front end coding, whatever the will be the displayed onto the web page, that will available on a uh, body part. So body part, we will mention the coding. So again, I have started with the tags, some important tags. The very first tag was a bold tag. In HTML, the bold tag is defined by हम ऐसे लिखते हैं bold, B से start करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जैसे first line. But it is not recommended. We are now using the HTML5. So HTML5, for that, instead of B, we will write a strong. The strong is recommended, right? It is deprecated, right? It is not recommended at all for the bold tag, right? Again, for the italic tag, I is the notation, right? But it is still not recommended for the HTML5. That's why we are using the EM instead of EM, right? So those things we have already discussed. Again, various heading tags we are covered, right? H1 heading, H2 heading, all those things we are already covered in a previous session. So in this session, we are going to we are going for HTML list. Okay, what exactly the HTML list is? So generally we can have the list like this. Let us say first, I given the number first and I wrote like let us say courses name. So I wrote the Python. Then I wrote the another name, like let us say UI technologies. Then I wrote write the third name like data science, right? So ऐसे मैं लिखते गया. पहला नंबर ये दिया पाइथन, सेकंड दिया मैंने यूआई टेक्नोलॉजीज, थर्ड दिया मैंने डेटा साइंस. सो मैंने इसको नंबरिंग किया है 1 2 एंड 3. दिस नंबरिंग इज नथिंग बट, अगर मुझे ऐसा चीज वेब पेज पे डिस्प्ले करना है तो इसको ही बोला जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट बोला जाएगा. इसको इसको बोला जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है टैग में OL. OL स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर्ड लिस्ट. अब ये OL 1 2 3 ऐसा मुझे वेब पेज पे लिखना है, राइट? तो ये कैसे लिखा जाता है? बहुत ही आसान है. सबसे पहले तो आपको OL लिखना होता है, राइट? OL लिखने के बाद आपको LI लिखना होता है. LI फ्रेंड्स, आपको लिखना होता है LI. LI कुछ इस तरह से लिखते हैं LI, राइट? LI स्टैंड्स फॉर द लिस्ट. ये लिस्ट कौन सी है फ्रेंड्स? ये ऑर्डर्ड लिस्ट है. OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट. यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट. और OL, इसमें LI लिखा मैंने. LI स्टैंड्स फॉर द लिस्ट. पहला लिस्ट में का पहला आइटम जो है वो पाइथन है, तो मैंने पाइथन लिखना है और इस लिस्ट को क्लोज करना है, स्लैश लेके LI करना है. सेकंड जो मैं करूंगा, यहाँ पे मैं सेम चीज को कॉपी करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करूंगा. जस्ट इसके बाद यहाँ पे मैं नाम दूंगा UI टेक्नोलॉजीज. तो मैंने UI टेक्नोलॉजीज लिखना है इसके यहाँ पे, राइट? जो मैंने लिख लिया है कुछ इस तरह से. थर्ड जो है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, अगेन मैं पेस्ट करूंगा, राइट? LI को पेस्ट करूंगा, लिस्ट को कंट्रोल P करूंगा, मीन्स पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा डेटा साइंस. तो मैंने यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है. तो मैंने लिखा है डेटा साइंस, कंट्रोल S किया फ्रेंड्स मैंने, ठीक है? तो ये कंप्लीट हो गया है लिस्ट. मैं क्या करूंगा, ऑर्डर्ड लिस्ट अभी कंप्लीट हुई है तो L करूंगा. तो ये हो गया ना अभी.
तो हम इसको देखते हैं ये वेब पेज पे कैसे दिखेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको ओएल लिखना है, स्लैश करना है, और इसको क्लोज करना है। इसके बीच में एल है। पहला आइटम पाइथन है, दूसरा आइटम यूआई टेक्नोलॉजीज है, तीसरा आइटम डेटा साइंस है। ये मैंने ऐसे लिखा, राइट। बहुत ही आसान है। तो इसको नंबर 1 मिल जाएगा, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको देखता हुए वेब पेज पे इस प्रकार दिखना चाहिए, कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। तो ट्राई करता हूँ मैं अभी फिलहाल आता हूँ यहाँ पे इंडेक्स पे। देखो, दो फाइल्स मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है। तो मैं बॉडी पार्ट में आता हूँ। बॉडी पार्ट में जो पहले मैंने रखा था कुछ, वो मैं निकाल देता हूँ बॉडी पार्ट में का, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, निकाल दिया पूरा। और बॉडी में मैंने लिखा H1 टैग। H1 टैग सभी को पता है, राइट। और H1 टैग के अगेंस्ट लिखा मैंने मैंने कुछ हेडिंग देना है। लिस्ट ऑफ अवेलेबल लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेस। अवेलेबल कोर्सेस, ठीक है। और मैंने लिखा /H1 किया, मैंने इसको क्लोज किया फिलहाल। और इसके अंदर मैंने क्या किया, ये लिस्ट मैंने ऐसी यहाँ पे पेस्ट की, और इसको मैंने कंट्रोल S किया। तो हम इसको देखते हैं ये कैसे दिखता है, इसका HTML आउटपुट कैसे दिखेगा फ्रेंड्स। तो हम इसको देखते हैं कुछ इस तरह से। तो इंडेक्स नाम है हमारे पेज का, राइट। इसको मैं ओपन करूंगा, और ओपन विथ क्या करूंगा, मैं कोई भी जो ब्राउजर है उसके साथ ओपन करूंगा, ठीक है। तो मैंने करना है गूगल क्रोम। तो मैंने इसको ओपन किया, देखो लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेस यहाँ पे लिख के आया, राइट। तो इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरा टाइप आता है फ्रेंड्स, वो आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, ठीक है। इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट। मैं इस कोड को अभी यहाँ पे मैंने नोट्स में दिया ही है, राइट। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। मैं इस आउटपुट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आउटपुट है इसका ये, right? ये आउटपुट आपका मिल गया। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, तो उसको बोला जाता है यूएल। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। अब ये कैसे रहेगा, अनऑर्डर्ड। हाँ, राइट। तो ये कैसे दिखेगा, तो सबसे पहले कुछ इस तरह से वो दिखना चाहिए। एक ऐसा डॉट रहेगा, राइट, और रहेगा सबसे पहला कोर्स पाइथन। सेकंड और एक डॉट रहेगा, यूआई टेक्नोलॉजीज, राइट। यही चीजें रहेंगी, बट कैसे रहेगा, नंबरिंग नहीं रहेगा। नंबरिंग नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, इंस्टेड ऑफ नंबरिंग डॉट रहेगा एक, राइट। कुछ इस तरह से वो दिखना चाहिए। तो इसको बोला जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसका सिंटैक्स कैसे दिखेगा, तो सिंटैक्स इसका बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहेगा इसका। तो आपको ऐसा कुछ लिखना है, यूएल। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ आइटम है वो आपको लिखने हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था ना ऑर्डर्ड लिस्ट में। सेम रहेगा, सिर्फ देखो ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा इसके अंदर। और मैं इसको जस्ट पेस्ट करूंगा अभी फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसको कहलाया जाएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो आपके आइटम्स है, जो चीजें हैं, वो अनऑर्डर्ड है, सिर्फ वो हाईलाइट किया गया है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसका प्रूफ देखते हैं हमें कैसे दिखेगा। तो ये ऐसे दिखना चाहिए, राइट। ये मेरा टारगेट है, तो सबसे पहले मैं अनऑर्डर्ड को सिलेक्ट करूंगा, राइट। इसको कॉपी करूंगा, और मेरा जो इंडेक्स है, देखो ये इंडेक्स फाइल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा, लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेस। तो प्रीवियस जो है ना वो मैंने निकाल दिया बॉडी में से, और यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। इसको कंट्रोल S किया। चलो अब देखते हैं हम इसको इंडेक्स कैसे दिखेगा इसका। इस इंडेक्स को मैं ओपन विथ HTML करता हूँ। कोई भी ब्राउजर से आप ओपन कर सकते हो इसको, ठीक है। तो देखो आपको कैसे मिला यहाँ पे, लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेस। सो इसको ही बोला जाता है, राइट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्योंकि इसमें नंबरिंग नहीं है, विदाउट नंबरिंग आपने सभी चीजों को मेंशन किया है ना, बोल्ड ए करके, डॉट दे के। तो इसको ही बोला जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। बट ऑर्डर्ड लिस्ट में आप क्या करते हो, नंबरिंग करते हो, राइट। तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, उसके लिए सिंटैक्स ये होता है फ्रेंड्स।
सिंटैक्स होता है OL। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये इसके अंदर LI कॉमन होता है। जितने आप LI लिखोगे, सेकंड LI लिखोगे तो उसको ऑटोमेटिकली नंबर 4 मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर आपने LI बढ़ाए तो वो नंबर ऑटोमेटिकली उसको मिलते जाएगा। पाइथन को 1 मिला, युवा को 2 मिला, देखो ना, डेटा साइंस को 3 मिला, और कोई कोर्स आप इस मेंशन करोगे तो उसको फोर्थ नंबर मिल जाएगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड्स, आप जितना मर्जी चाहे उतना मेंशन कर सकते हो। तो इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बोला जाएगा, इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोला जाएगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको नंबरिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। एक दूसरा चीज है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट एक और एक कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड लिस्ट का। अब ये नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? नेस्टेड लिस्ट मींस, सपोज आपका जो ऑर्डर्ड लिस्ट है या आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर आपको एक और लिस्ट बनानी है फ्रेंड्स। आपका एक ऑर्डर्ड लिस्ट है और दूसरा आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर आपको एक नई लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपको ऐसा कुछ चाहिए, सपोज आपने बोला देखो, सबसे पहले ऐसा दिखना चाहिए कुछ इस तरह से, मेन्यू। मेन्यू ऐसा है, मेन्यू मेन्यू किस में आएगा? हेडिंग में आएगा। उसके नीचे आपने मेन्यू कैसे लिखा? लेटस से आपने लिखा फूड, ऐसा आपको कुछ दिखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको नंबर 1 में आना चाहिए फूड, ठीक है। फूड के अंदर आना चाहिए लेटस से अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहला है मेनू, बिरयानी, वेज बिरयानी, ठीक है। सेकंड है एक तरह से एग बिरयानी, एग बिरयानी। थर्ड है लेटस से मशरूम बिरयानी, ठीक है। ये फूड आइटम है। सेकंड नंबर पे फ्रेंड्स ऐसे आना चाहिए, लेटस से ड्रिंक्स। ड्रिंक्स में आना चाहिए लेटस से किंगफिशर, केएफ। उसके बाद आना चाहिए कोका कोला, कोका COC था, है ना। ऐसा कुछ आना चाहिए। थर्ड आना चाहिए ऐसे से सोडा, ऐसा कुछ है। और थर्ड रहेगा लेटस से होटल में सारी चीजें अवेलेबल रहती है, लेटस से टाइप ऑफ स्मोकिंग है। स्मोकिंग हैबिट्स है, किसी को लगती है सिगार, राइट, किसी को लगती है ऐसा। फॉर एग्जांपल ऐसा मुझे कुछ करना है, तो ये क्या है? नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट इनसाइड द लिस्ट है। तो मुझे कुछ इस तरह से करना है ये पेज। तो ये कैसे होगा? बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपकी लिस्ट जो है ऑर्डर्ड लिस्ट है ना। तो सबसे पहले आपने ऑर्डर लिस्ट के बारे में सोचना चाहिए, OL। तो लिख लिया मैंने OL। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं क्या करूंगा, OL होने के बाद OL को क्लोज करूंगा। देखो, OL को मैंने क्लोज भी कर देना है। ऑर्डर लिस्ट है भाई मेरी, तो ऑर्डर लिस्ट को मैंने क्लोज भी कर दिया। उसके बाद मैं LI करूंगा, लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो लिस्ट ऑफ आइटम में सबसे पहला आइटम है फूड, तो मैंने लिया कंट्रोल C किया, यहाँ पे फूड है, राइट। तो फूड को मैंने LI किया, क्लोज कर दिया ऐसे। तो इसको नंबर 1 मिल जाएगा फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना है, फूड कौन कौन से है? तो फूड में मेरा है वेज बिरयानी, एग बिरयानी, मशरूम बिरयानी, ठीक है। इतना सारा चीजें है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट मेंशन करूंगा। तो मैंने लिखा UL। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL को भी मैं क्लोज करूंगा यहाँ पे। तो मैंने ऐसे क्लोज कर देना है UL को, राइट। UL को मैंने क्लोज कर दिया। अब UL के अंदर कौन कौन से फूड लिखना है मुझे? तो उसके लिए मुझे LI लिखना होगा फ्रेंड्स। क्या लिखना होगा? LI, लिस्ट, ठीक है। तो पहला है वेज बिरयानी, कंट्रोल C किया मैंने, इसको कंट्रोल V किया, देखो, राइट। उसको मैंने फिर ऐसे क्लोज किया, LI। पहला कंप्लीट हो गया है वेज बिरयानी। सेकंड, सेकंड कौन सा है? फिर से मैं LI करता हूँ फ्रेंड। देखो, जितने मेरे एटम्स है उतने मैं LI करूंगा, यहाँ पे लिस्टिंग करूंगा, ठीक है। तो सेकंड है, ये मेरा थर्ड एटम है लेटस से, है।
और ये यूएल है, यूएल कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हुई है फ्रेंड्स। मैं कुछ इस तरह से करूंगा। अब वेज बिरयानी है, दूसरा एग बिरयानी है, मैं तो इसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे, राइट। मैंने रिप्लेस कर देना है। थर्ड है मशरूम बिरयानी, कंट्रोल सी किया मैंने, और यहाँ पे के किया, कंट्रोल एस किया। तो ये मेरा हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में का पहला आइटम, ठीक है, फूड, उसको नंबर 1 मिलेगा, और उसके अंदर के सब आइटम चाहिए, राइट। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड नंबर है, सेकंड एल आई है मेरा, राइट। ये जो ओएल है ना ऑर्डर्ड लिस्ट में का सेकंड एल आई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं मेंशन करूंगा इसको, तो ये कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे दूसरा एल आई आ जाएगा, देखो, एल आई। और फिर उसके अंदर कौन सा एल आई है, ये ड्रिंक्स का एल आई है, तो ड्रिंक्स किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ड्रिंक्स स्लैश एल आई किया मैंने। और उसके अंदर फिर कौन से फूड आइटम्स है, उसके अंदर क्या आएगा, यूएल आएगा। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट आया ये वाला। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज भी तो करना है ना मुझे, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देना है ऐसे मैंने, राइट, स्लैश यूएल क्लोज कर दिया मैंने इसको। और कुछ इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर मैं लिस्ट जो है मेरी, वो लिस्ट रखूंगा फ्रेंड्स। कौन सी लिस्ट रखूंगा, सबसे पहले तो किंगफिशर है ना, किंगफिशर ब्रांड इज अ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड, राइट। तो मैंने लिखना है एल आई, एल आई लिखा मैंने, कंट्रोल वी किया मैंने यहाँ पे, और स्लैश एल आई किया, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में का पहला नंबर है, मेंबर है ये, इसको नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे हम, लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, राइट। तो फिर से एल आई आया, राइट। इसके अंदर क्या मेंशन करना है मुझे, कोका कोला, तो कोका कोला मेंशन किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल एफ किया, स्लैश एल आई से क्लोज किया। उसके अंदर फिर मैं क्या मेंशन करूंगा, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे, कंट्रोल, फिर से मैं एल आई करूंगा, और इधर से कॉपी करूंगा, सोडा है सोडा, ठीक है। तो यहाँ पे सोडा मेंशन किया मैंने, और इसको स्लैश एल आई किया मैंने, ऐसा क्लोज किया। तो ये लिस्ट में का सेकंड है ना, ऑर्डर लिस्ट में का सेकंड आइटम कंप्लीट हुआ है, ड्रिंक्स। एंड ड्रिंक्स के अंदर यूएल है, इतने सारे सब आइटम्स है, लिस्ट इनसाइड द लिस्ट, दैट इज अ नेस्टेड लिस्ट। अब मेरा थर्ड नंबर का आइटम है, तो एल आई, ऑर्डर्ड लिस्ट में का मेरा थर्ड नंबर का आइटम है एल आई। देखो एल आई बाहर है, ये दिख रहा है आपको, ये एल आई बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें तीसरा आइटम है मेरा स्मोकिंग रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी करना है, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज करना है, तो इसको थर्ड नंबर ऑब्टेन हो जाएगा, मिल जाएगा। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, यूएल, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं फिर से इसको कुछ इस तरह से इसको क्लोज करूंगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट मुझे क्लोज भी तो करनी है, स्लैश यूएल मैं करूंगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। तो सिगार था हमारा आइटम स्मोकिंग में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एल आई करना है, यूएल के अंदर एल आई आता है, सभी को पता है, यूएल के अंदर एल आई आता है, तो एल आई किया मैंने, और कंट्रोल भी किया, स्लैश एल आई किया। चलो, कोड तो हमारा कंप्लीट हो गया है ये। अब आप सभी को पता है, ये जो मैंने कोड लिखा है, राइट, ये नेस्टेड लिस्ट है, एटम इनसाइड अनदर एटम। देखो 1 2 3, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओएल की है, ऑर्डर लिस्ट की है, तो उसका ऑर्डर लिस्ट मैंने लिखा एल आई, यहाँ पे दूसरा एल आई लिखा, यहाँ पे तीसरा एल आई लिखा। बट उस एल आई के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, राइट। ये वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट है, वेज बिरयानी, एग बिरयानी, मशरूम बिरयानी। सेकंड, जो सेकंड नंबर का जो है ड्रिंक्स, इसके अंदर भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड लिस्ट। क्या है उसमें, किंगफिशर, कोका कोला, सोडा। स्मोकिंग में और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसका नाम है सिगार, का आइटम है सिगार। अब इतना जो कोड मैंने लिखा, इसको बोला जाता नेस्टेड लिस्ट, राइट। अब मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा फ्रेंड्स, इसको मैं कॉपी करना है मुझे, राइट। बट बिफोर कॉपिंग इसको मुझे कुछ हेडिंग देना है, द मेन्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H1, H1 टैग से मैं हेडिंग देख सकता, तो मैं S2 टैग भी दे सकता, H1 S2, द मेन्यू लिखा मैंने इधर, ठीक है। और इस H2 को क्लोज किया मैंने, S2 को क्लोज किया। अब ये जो है इतना सारा मुझे जो मिला है, इसको कॉपी करूंगा मैं फ्रेंड्स, राइट।
और मेरा जो पेज है इंडेक्स, इंडेक्स में आया मैं। बॉडी के अंदर आपको सभी को मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर हम हमेशा हमारा एचटीएमएल कोड लिखते हैं। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू राइट योर एचटीएमएल कोड इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर मैंने लिखा है, देखो इधर पेस्ट किया मैंने, बॉडी है मेरी बॉडी, बॉडी के अंदर यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है और इसके अंदर ये लिस्ट है। इसको मैं सेव करूंगा, देखो फ्रेंड्स मैंने सेव किया। अब मैं मेरा ओरिजिनल फोल्डर पे आऊंगा, वापस इंडेक्स में आऊंगा और मैंने क्या करना है, इसको ओपन विथ एचटीएमएल, ओपन विथ एनी ब्राउजर, है ना, कोई भी ब्राउजर ले सकते हो। चलो माइक्रोसॉफ्ट एज लेके देखता मैं, कोई मसला नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट एज से ओपन करके देखता मैं ये कैसे दिखता है। आप कोई भी ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो द मेन्यू, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से मिला है यहाँ पे। सेम चीज को मैं, इस लिंक को मैं कॉपी करता, क्रोम में जाके पेस्ट करता, क्रोम में ये कैसे दिखेगा। तो मैं क्रोम को ओपन करता हूँ, क्रोम ब्राउजर को, तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं क्रोम से ओपन करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा चीज को, इस यूआरएल को एंटर करूंगा। देखो द मेन्यू यहाँ पे लिख के आया। फूड में कौन कौन से फूड अवेलेबल है, ड्रिंक्स में कौन कौन से, स्मोकिंग में कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल है। तो इसको ही बोला जाता है नेस्टेड लिस्ट। तो बहुत ही आसान है, आपको क्लियर हुआ ही होगा, राइट। तो ये आपका एचटीएमएल कोड रहेगा। तो मैं बॉडी से इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और आपके लिए यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, नोट्स में आपको ये मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, नो प्रॉब्लम, कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। आउटपुट रहेगा, आउटपुट कौन सा रहेगा, ये वाला आउटपुट रहेगा। तो इसको कॉपी कट करता हूं मैं और इसका आउटपुट, इसका जो आउटपुट है ये रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूं मैं। आपको एक सारी चीजें किसके अंदर लिखनी है, बॉडी के अंदर लिखना है। ये चीज कहाँ पे लिखना है आपको, ये चीज कहाँ पे लिखनी है आपको, बॉडी के अंदर, हमेशा याद रखो। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉडी। बॉडी को क्लोज भी तो करना है, तो इसको यहाँ से लिया, नीचे आया मैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करके क्लोज भी करना है आपको, कुछ इस तरह से। तो बॉडी को मैंने क्लोज किया, ओपन किया, क्लोज किया। तो ये वाला एक हो गया नेस्टेड का कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, इज इट ओके? यस सर। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है सेटिंग इमेज, ठीक है, सेटिंग इमेज इनसाइड द एचटीएमएल पेज। तो एचटीएमएल पेज के अंदर इमेज कैसे रखना, मींस ब्राउजर पे इमेज कैसे डिस्प्ले करना। तो एक नया टैग हमको उसके लिए पढ़ना होगा, उस टैग का नाम है इमेज टैग। फ्रेंड्स एक गौर से देखो आप, IMG नाम है उसको और उसको बोला जाता है इमेज, इमेज टैग। ये जो इमेज टैग होता है ना फ्रेंड्स, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। कैसा टैग होता है ये, सेल्फ क्लोजिंग। इमेज टैग इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो इसके बारे में मैं लिखता, इट इज सेल्फ क्लोजिंग, सेल्फ क्लोजिंग टैग। आप बोलोगे सर आप, मुझे इसका मीनिंग नहीं क्लियर हुआ, मैं आपको बताता। हम इमेज टैग को ऐसे लिखेंगे, IMG लिखेंगे, बट हम इमेज टैग को कभी भी क्लोज नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे नहीं करेंगे हम, सिर्फ हम ऐसे लिखेंगे बट ऐसा कभी क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज नॉट रिकमेंडेड, ऐसा करना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसको क्लोज करने के लिए, इसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो इमेज टैग को कैसे लिखा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको लिखना होता है, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको IMG लिखना होता है, राइट। IMG लिखा आपने, फिर आपको जो भी आपका सोर्स है तो आपको लिखना होता है SRC, सोर्स लिखना होता है, इक्वल्स टू करना होता है, और आप इमेज कहां से उठा रहे हो उसका लोकेशन यहाँ पे आपको बताना होता है। तो लोकेशन, इसका लोकेशन, इमेज लोकेशन, इमेज लोकेशन, तो इसको बोला जाता है, राइट, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इतना आपने लिख लिया, काम कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। तो इमेज लोकेशन कौन से हो सकता है, इमेज लोकेशन दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो URL हो सकता है, राइट,
जहां से आपने इमेज उठाई वो हो सकता है, नहीं तो नहीं तो आपके सिस्टम में का फाइल का पाथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं गूगल पे एक इमेज सर्च करता हूँ सबसे पहले। एक इमेज को मैं गूगल करता हूँ फ्रेंड्स। तो गूगल में मैंने कुछ भी ऐसा मैं करना चाहता हूँ, तो लेटस से इमेज, नेचर इमेज, नेचर वॉलपेपर्स फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा नेचर का वॉलपेपर वगैरह कुछ अच्छा सा। तो ये पिक्चर मुझे बहुत सही लग रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को क्लिक करता हूँ और इसका जो पाथ है, देखो प्रॉपरली, देखो ये इमेज आप सभी को दिख रही है। इस इमेज को आपको राइट क्लिक करना है फ्रेंड्स, इस इमेज को राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, कॉपी इमेज एड्रेस। देखो फ्रेंड्स, कॉपी इमेज एड्रेस, इस ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ, राइट। और मैंने वो इमेज का एड्रेस मेरे को मिल जाएगा, देखो कॉपी इमेज एड्रेस, इसको मैंने ले लिया। अब मेरा जो ये है ना सोर्स, इसके अंदर मैंने डाल दिया हो, राइट। सोर्स के अंदर मैंने डाल दिया। तो मैं यहाँ इसको बोलूंगा थ्रू यूआरएल, थ्रू यूआरएल, यूआरएल के थ्रू मैं इस इमेज को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो थ्रू यूआरएल। तो कैसे दिखेगा ये, तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूंगा फ्रेंड। देखो ये मैंने यहाँ पे किया ना ऐसा, ये पूरा मैंने यहाँ पे पेस्ट किया ना, कॉपी इमेज एड्रेस। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। सो यू कॉपीड इमेज एड्रेस। अब इसको क्या करूंगा, मैं कॉपी करूंगा इसको और बॉडी के अंदर पेस्ट करूंगा। तो मेरा HTML का इंडेक्स यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। तो जो पहले मैंने किया था उसको मैं निकाल दूंगा यहाँ से, राइट। इतना सारा मैंने निकाल दिया है यहाँ तक, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करूंगा और कंट्रोल S करूंगा। फ्रेंड्स देखो प्रॉपरली, देखो मैंने क्या किया है, राइट। अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल S किया मैंने, और ऑलरेडी ये पेज अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे, देखो वही पेज है। देखो इसको राइट क्लिक करके ओपन करूंगा तो वही खुलेगा। तो इसको मैं ओपन विथ करता हूँ गूगल क्रोम। देखो फ्रेंड्स, देखो मेरा जो डेस्कटॉप है इसके ऊपर ये इमेज आ चुकी है, राइट। मेरा जो HTML पेज है यहाँ पे इमेज आ चुकी है, राइट। तो ये है थ्रू यूआरएल। अब दूसरा एक चीज ऐसे होता है, अगर इमेज आपके सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इमेज कहाँ पे है, आपके सिस्टम में प्रेजेंट है, तो वो कैसे करना, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहला वे हो गया थ्रू यूआरएल। इमेज इज इन अ सिस्टम, इमेज इन सिस्टम, सिस्टम मीन्स पीसी में अगर इमेज है, पीसी लैपटॉप जो भी है, इसके अंदर अगर इमेज है तो ये कैसे दिखेगा। तो बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको आपके सिस्टम में जहां पे इमेज स्टोर है वो एड्रेस यहाँ पे देना होगा, राइट। तो मैं इसको अभी कॉपी करता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, और ये जो एड्रेस था पहले का ये निकाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक इमेज उठाता हूँ यहाँ से। तो ये इमेज अच्छी लग रही है एक मुझे, राइट। इस इमेज को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज, ठीक है। इस इमेज को कॉपी किया मैंने और पेंट में आया मैं, पेंट में आके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया फिलहाल, ठीक है। और इसको मुझे सेव करना है, तो इसको सेव एज जेपीजी में किया मैंने, और इसको मैंने सेव कहाँ पे किया है, मेरा जो एफ ड्राइव है इसमें UI टेक्नोलॉजीज का एक कोर्स है, UI टेक्नोलॉजीज, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ सेशन नोट्स में। तो मैंने यहाँ पे नेचर, नेचर नाम से इसको सेव किया। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं फिलहाल। और मेरा फोल्डर जो है, देखो यहाँ पे नेचर मैंने सेव किया है। देखो नेचर का एक वॉलपेपर है, बहुत अच्छा सा वॉलपेपर है। तो ये वॉलपेपर मैंने कहाँ पे सेव किया, इसमें सेव किया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा इमेज सोर्स है फ्रेंड्स, ये जो मेरा इमेज सोर्स है, यहाँ पे मुझे इसका पाथ बताना होगा। देखो उसके लिए इसको मैंने क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में आपको इतना पूरा पाथ मिल जाएगा फ्रेंड। देखो ये पाथ मिल गया आपको सेशन नोट तक के। इसको कॉपी करना है आपको, देखो इस पाथ को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और एक स्लैश और देना है, इमेज का और एक लोकेशन बताना है, इमेज का नाम बताना है अभी आपको। तो इमेज का नाम कौन सा है फ्रेंड्स, इमेज का नाम है नेचर।
तो इस नेम को मैंने रीनेम के बहाने इसको कॉपी कर लिया, नेचर, और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट किया, नेचर डॉट जेपीजी। ठीक है, इसको सेव किया मैंने, इसको ये जो यूआरएल है ना अभी, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया फ्रेंड्स मैंने। अब मैं आता हूं इंडेक्स पे, देखो यहाँ पे जो पहले का यूआरएल था उसको हटा देता हूं, इसके जगह पे ये वाला रखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं ओपन करके देखता हूँ मेरा वेब पेज, तो इंडेक्स में है वो, तो इसको ओपन विथ एचटीएमएल करता हूँ मैं, ओपन विथ एनी ब्राउजर, तो गूगल क्रोम है मेरा, राइट। तो देखो ये नेचर का इमेज यहाँ पे आ गया। तो आप अभी आपको दो वे पता चल गए कि हाउ टू कॉपी द इमेज थ्रू यूआरएल एंड हाउ टू कॉपी द इमेज फ्रॉम द सिस्टम टू द एचटीएमएल पेज। एचटीएमएल पेज पे वो इमेज कैसे आएंगी, ये सिंपल वे रहता है फ्रेंड्स। तो ये इसका सिंटैक्स होता है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसमें मैं एक और चीज मेंशन कर सकता हूँ, हाइट। हाइट कितना होना चाहिए, हाइट, इसको मैं ट्राई करता हूँ, हाइट 30, विथ विथ इज इक्वल्स टू 40। अगर ये पॉसिबल है तो ये दिख जाएगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ जस्ट इस सिंटैक्स को, कंट्रोल एस करता हूँ, चलो ये देखो हाइट विथ कम हो गई इसकी। तो इसमें और आप चीज मेंशन कर सकते हो, लेटर से इधर आपने 300 लिखा, विथ आपने 400 लिखा, कंट्रोल एस किया, इसको रिफ्रेश करो पेज को, देखो इमेज को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, देखो इसकी साइज अब बढ़ गई है। और आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, आप इसमें 3000 कर सकते हो, या पे विथ 400 की लेटेस्ट से, और आपने क्या करना है, रिफ्रेश करना है, देखो इमेज कैसे दिखेंगी आपकी, कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब हाइट बढ़ गई, विथ कम है ना। तो इट इज पॉसिबल, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। देखो यहाँ पे मैं इसको 4000 करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, देखो पूरा नेचर का फोटो पूरा पेज पेज पे आ गया, आपके एचटीएमएल पेज पे, है ना। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। So this is a image tag represented by IMG. It is a self-closing tag. इस टैग को बोला जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम स्लैश IMG को से इसको क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम, मैंने क्लोज किया क्या ऐसे करके, नहीं किया ना, मैंने ऐसा कुछ लिखा क्या, स्लैश IMG नहीं लिखा, लिखना ही नहीं चाहिए, ऐसा लिखना अलाउड नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, IMG टैग, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यूएशन के लिए मिलेंगे, और एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे हम, ठीक है।